स्वागतम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज क्या पढ़ना है? आज इंग्लिश की बिल्कुल सिंपल सी चीज अपन लोग पढ़ते हैं, साइलेंट लेटर। लेकिन ये साइलेंट लेटर अर्थ को बिल्कुल वायलेंट कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इनकी अगर हम उच्चारण को नहीं समझ पाते हैं तो फिर उच्चारण में गलतियां करते हैं। जैसे TALK, इसको जब तक नहीं पढ़े रहते हैं तो बच्चे क्या इसको पढ़ते हैं? टाल्क पढ़ते हैं, टाल्क। और पढ़ा क्या जाना चाहिए इसको? टॉक। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एल है वो साइलेंट है, ठीक है ना? तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर उनकी स्पेलिंग तो रहती है, यानी वो शामिल तो रहते हैं लेटर के रूप में स्पेलिंग में, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे टाल्क, वॉक, सेम उसी तरह से है। यहाँ पर एल साइलेंट है। COMB, यहाँ पर इसको कम पढ़ा जाता है, कंघी, तो यम साइलेंट है। इसी तरह से एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, निमोनिया। बच्चों में अक्सर निमोनिया की समस्या हो जाती है। अगर देखें तो निमोनिया का अगर बोला जाए तो ये स्पेलिंग ज्यादातर आदमी बताता है जब तक नहीं पढ़े रहता, जबकि होता क्या है? पी से स्टार्ट। क्यों? पी साइलेंट होता है। इसी तरह से स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक। स्यूडोपोडिया की भी स्पेलिंग वैसे ही आनी चाहिए, लेकिन क्या होती है? पी से स्टार्ट होती है। अमीबा, अमीबा का नाम सुने होंगे, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव होता है, उसके जो पैर होते हैं जिसके द्वारा वो चलता है उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स यानी झूठा। अब पोडिया का मतलब होता है फुट, फॉल्स फीट, यानी झूठे पैर। एक तरह से झूठे पैर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपने शरीर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिधर चाहे उधर संकुचित कर लेता है। तो इधर निकलना चाहेगा तो इधर चलने लगेगा, इधर चलना, तो यानी मूव करते समय अपने आप को अपने हिसाब से वो एडजस्ट करता है, इसलिए उसके फॉल्स फीट माने जाते हैं, झूठे पैर। इस तरह से यहाँ पर स्पेलिंग का देखिए आप, तो स्यूडोपोडिया हो गया, निमोनिया हो गया, यहाँ पर पी साइलेंट, यहाँ पर पी साइलेंट हो गया, यहाँ एम साइलेंट हो गया, यहाँ एल साइलेंट हो गया। ये सभी कैसे हैं? साइलेंट लेटर। लेकिन स्पेलिंग हमको आनी चाहिए, उच्चारण में जरूर इसके ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि वेडनेसडे, यहां पर देखेंगे डी साइलेंट रहता है, वेनेसडे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है ना? स्पेलिंग भले ही WEDNES ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है वेनेसडे। इसी तरह से KNIFE, इसको नाइफ पढ़ा जाता है, यहाँ पर के साइलेंट है, यहाँ पर डी साइलेंट था। तो इस प्रकार से साइलेंट लेटर अगर हमको आ जाए तो वहां पर हम स्पेलिंग को सही करेंगे और उसका अर्थ भी सही ढंग से जानेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम टाल्क पढ़ देते हैं तो टाल्क वर्ड होता है, लेकिन वो ये वाला होता है TALC, जो हम लोग अपने चेहरे में पाउडर लगाते हैं उसकी इंग्लिश होती है ये TALC, टाल्क। इसको टैल्कम पाउडर भी कहते हैं। अब आप लोग देखिए कि अगर आपने उच्चारण को गलत किया, इसका उच्चारण अगर ये वाला पढ़ लिया तो देखिए अपने आप इस मीनिंग भी अलग हो जाएगी, है ना? इसलिए उच्चारण हमारा सही होना चाहिए साइलेंट लेटर के हिसाब से। तो आज आप लोग ये जान गए कि कैसे जो है, तो कई ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर उनका उच्चारण कुछ और होता है और स्पेलिंग के हिसाब से उनको कुछ और बोला जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे और कौन सा हम उदाहरण ले सकते हैं? DUMB, यहां पर भी बी साइलेंट होता है, इसको डम पढ़ा जाता है, गूंगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये सारे जो है तो साइलेंट लेटर के एग्जांपल हैं। तो होप करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन हो
तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू।